So, hello students. So this time we will revise the next few questions of the chapter arithmetic progression. Okay. So in this video we will cover only two questions. Okay. The first question is, which term of the AP 3, 15, 27 and so on will be 132 more than its 54th term. अब क्या कह रहा है इस सवाल में, विच टर्म ऑफ द AP, इस AP का कौन सा टर्म। इससे लास्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, इसके लास्ट वाले वीडियो में कई सारे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट में हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें दो टर्म्स देता था इन द गिवन AP, लेट द फिफ्थ टर्म इज दिस एंड द सेकेंड इन द 28 टर्म इज़ दिस, देन फाइंड द AP। तो वहाँ पे दो सेपरेट मुझे टर्म्स दिए हुए थे, उसकी हेल्प से A एंड D में फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में मेरे दो इक्वेशंस क्रिएट हो गए थे, उनको सॉल्व करने पे A और D आता था। ठीक है, तो AP फाइंड हो जाता था। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम लोग को या तो AP निकालना है या तो उस AP का किसी पर्टिकुलर टर्म को निकालना है, और इस सवाल में हमें क्या करना है, उस AP के पर्टिकुलर टर्म को निकालना है। ठीक है, तो अगर उस AP के पर्टिकुलर टर्म को निकालना है तो मेरे पास दो केस है, या तो इस पर्टिकुलर सवाल में AP निकल के आ जाए, अगर आपको एक गिवन AP जो भी यहाँ बन रही होगी अगर वो आगे आ जाएगी तो फिर आपको कोई भी टर्म निकालना होगा, निकल आएगा। 7 टर्म निकालना हो तो A + 7 - 1 × D, तो AP आ गया, इट मीन्स स्मॉल a स्मॉल d आ गया। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या यहाँ पे स्मॉल a और स्मॉल d आने वाला है हमारा, कि डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो वो देखो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपको थोड़ा सवाल करने से पहले ये हिंट मिल सकता है कि यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आपका दो इक्वेशंस बन के आएगा कि डायरेक्ट आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, विच टर्म ऑफ द AP, ये तो पूछा है दिस 3, 15, 27 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो सबसे पहले पूछा है विच टर्म ऑफ द AP, तो हम लेट कर लेंगे, लेट any term of this AP will be 132 more than its 54th term। इज इट क्लियर। तो सबसे पहले हमसे जो पूछा था विच टर्म ऑफ द AP, इस AP का कौन सा टर्म, इस AP का कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस AP के जिस टर्म की वो बात कर रहा है उसको हमने मान लिया nth टर्म। तो हमने मान लिया इस AP के जो nth टर्म है वो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी, इस AP का जो nth टर्म है इट मीन्स Tn है, इस AP का जो Tn है विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, है ना। तो इस AP का जो nth टर्म है विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो ये इसका 54 टर्म है, nth टर्म इस 54 टर्म से 132 बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए 132 किस में ऐड करेंगे, यहाँ पर। सो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 132। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे Tn क्या है हमारा, A + n - 1 × D। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, और A और D क्योंकि AP तो हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर AP पता तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मेरा फर्स्ट टर्म कितना गया, फर्स्ट टर्म गिवन है 3, और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, T2 - T1 से कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा 15 - 3 इट मीन्स 12। तो कॉमन डिफरेंस मुझे पता है 12, और A कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 3। तो यहाँ पे हमने ये जो मेरी इक्वेशन बनी है, इस AP का जो nth टर्म है वो इसके 54 टर्म से 132 क्या है, ज़्यादा है। तो सॉल्व कर लेते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + n - 1 × D। तो फर्स्ट लेवल पे मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ। 54 टर्म क्या हो जाएगा, A + 54 - 1 × D प्लस का 132। ठीक, कोई डाउट। अब A और D मुझे पता है, A कितना है 3 प्लस n - 1 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि मुझे n निकालना है। ठीक है, D कितना है 12 इक्वल टू A कितना है हमारा 3 प्लस ये 54 - 1 इट मीन्स 53, D प्लस का 132। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उस सब जाके। 12 के अंदर मल्टीप्लाई करा देते, इट बिकम्स 12n - का 12 इक्वल टू ये हमारा कितना हो जाएगा 53, D प्लस का 132। ठीक है, D भी मुझे पता है, D कितना है हमारा 12, तो यहाँ पे 12 रखना है मुझे। तो मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा यहाँ पे
53 मल्टीप्लाई बाय 12 इट बिकम्स 12 3 ज़ा 36 की पावर 3 और 12 5 ज़ा 60 एंड 3 63। ओके, सो ये हमारा आ गया 12n माइनस 12 इक्वल टू 636 प्लस 132। इसको ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1768। तो 12n माइनस का 12 इक्वल टू 768, 12 जाकर उधर ऐड हो जाएगा। सो 12n इक्वल टू 768 प्लस का 12, सो इट विल बिकम 780, ठीक है। सो 12n इक्वल टू 730 टू n इक्वल टू 780 डिवाइड बाय 12। So it will become n equal to 780 upon 12. So it will become 12 5 ज़ा 12 6 ज़ा 72, 12 6 72 और 60 12 5 ज़ा 60। So n will become 65. It means इस AP का जो 65th टर्म है वो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना आ गया 65, ठीक है। तो इस सवाल में कुछ नहीं करना था। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई हमें कि कह रहा था विच टर्म ऑफ द AP, इस AP का कौन सा टर्म इस 54 टर्म से 132 बढ़ा था, तो हमने लेट कर लिया। लेट nth टर्म ऑफ दिस AP विल बी, ठीक है, ये यहाँ से हमारा आंसर है, हमने लेट कर लिया। लेट nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनानी कि nth टर्म इसकी 54 टर्म से 132 ज़्यादा था, तो इक्वल टू करने के लिए 132 यहाँ ऐड करना पड़ेगा। अब a प्लस n माइनस 1d, nth टर्म का फॉर्मूला ओपन कर लिया। 54 टर्म तो a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। a और d की वैल्यू हमें पता थी क्योंकि AP गिवन था। a और d की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व कर दिया तो n की वैल्यू आ गई। इट मीन्स n इक्वल टू 65, इट मीन्स nth टर्म, इट मीन्स 65th टर्म ऑफ दिस AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, ठीक है। इसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ 5 टाइम्स द 5th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 7 टाइम्स द 7th टर्म, फाइंड इट्स 12th टर्म। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस AP का, अब यहाँ पे देखो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स 12th टर्म। ये थोड़ा सा सवाल को देख के थोड़ा सा हिंट आना चाहिए, हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए इस सवाल में होने क्या वाला है पहले से। जितना ज़्यादा पहले से आइडिया होगा उतने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। इस सवाल में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड इट्स 12th टर्म। हमें इसका 12th टर्म फाइंड करना है। 12th टर्म फाइंड करना है। किसी भी AP का अगर हमें कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करना है, उसके लिए हमें उस AP के बारे में पता होना चाहिए कि उसका फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। क्योंकि AP के बारे में वैसे ही जैसे पता फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जैसे पता चल जाएगा उस AP पता चल जाती है। तो जब तक हमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नहीं पता चलेगा हमें AP नहीं पता चलेगी, और हमें AP नहीं पता चलेगी तो हम इसका 12th टर्म नहीं निकाल सकते। इट मीन्स हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ A एंड D की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। या ये क्या है T12, हमें क्या फाइंड करना है, T12 फाइंड करना है ना। और T12 क्या होता है, A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यही तो होता है ना। इट मीन्स ये क्या होता है A प्लस 11D। तो या तो हमें A प्लस 11D की वैल्यू एज इट इज़ मिल जाए इस सवाल में, या हमें A और D की वैल्यू अलग अलग मिल जाए, वो यहाँ हम पुट कर देंगे तो हमें 12th टर्म आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो अब ये हमें यहाँ पे आइडिया होना चाहिए कि क्या इस सवाल में हमें A और D अलग अलग मिलने वाला है, क्या इस सवाल में हमें A प्लस 11D एज इट इज़ मिलेगा। अब कोई कहेगा सर ये कैसे पता चल सकता है, पता चल सकता है अगर आपको बेसिक्स क्लियर है। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो क्या कह रहा है, इफ 5 टाइम्स द 5th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 7 टाइम्स द 7th टर्म, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि 7 टर्म हमारा T7 है और 5th टर्म हमारा T5 है। तो कह रहा है 5 टाइम्स द 5th टर्म विल बी इक्वल टू 7 टाइम्स द 7th टर्म। ये इंफॉर्मेशन हमें क्या है, गिवन है इस सवाल में। अब ज़रा एक बात बताओ मुझे, ये जो है ये एक सिंगल इक्वेशन है, और सिंगल इक्वेशन में इस इक्वेशन में A और D दोनों अननोन है, क्योंकि यहाँ पे हमें AP तो पता नहीं है। इस सवाल में तो हमें AP पता था, A और D तो पता था। इस सवाल में हमें AP नहीं पता है। इट मीन्स हमें उस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें स्मॉल a और स्मॉल d ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता है तो उसको स्मॉल a स्मॉल d रखेंगे। तो A और D यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2। तो कभी भी 2 वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास यू मस्ट हैव 2 इक्वेशंस। हमारे पास कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, 2 इक्वेशन। और यहाँ पे हमारे पास अननोन है A और D 2 और इक्वेशन सिर्फ एक है, क्योंकि यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर
को सॉल्व करके आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर इक्वेशन मिलने वाला है। तो इक्वेशन मेरे पास ये 1 है और वेरिएबल कितने 2, इट मीन्स यहाँ पे हमें ए और डी की सेपरेट वैल्यू नहीं मिल सकती है। तो यहाँ से आपको हिंट मिल गया कि अगर आपको यहाँ ए और डी की सेपरेट वैल्यू नहीं मिलने वाली है और T12 आएगा भी, क्योंकि सवाल में पूछा है तो आएगा भी, इट मीन्स a + 11d की वैल्यू एज इट इज़ आपको मिलेगी। ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी, तब जाके आपकी कंसेप्ट और क्लियर माने जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे ये गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारा, इसको लेकर सॉल्व करते हैं क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इट मीन्स 5 और फिफ्थ टर्म विल बी इक्वल टू a + 5 - 1 × d, ठीक, इक्वल टू 7 टाइम्स द सेवन टर्म इट मीन्स a + 7 - 1 × d, ठीक है ना, ये आ गया हमारा। तो ये दिस विल बिकम 5, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो a + 4d इक्वल टू 7a + 6d, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 5a + 20d इक्वल टू 7a + 42d, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a और a हम लोग एक साथ वन साइड ले आते हैं, तो ये उधर ले जाते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा हमारे पास। तो 7a माइनस का 5a और 42d माइनस का 20d, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं सारा लेफ़्ट साइड का उठा के राइट साइड में ले गया हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस का दिस विल बिकम 22d। इज इट क्लियर? यहाँ 0 है, इट मीन्स यहाँ अगर 2 कॉमन ले रहे तो a + 11d इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखो या यहाँ लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो अब 2 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो a + 11d विल बी इक्वल टू 0/2, इट मीन्स a + 11d इक्वल टू 0। और मैंने क्या कहा था कि या तो आपको a और d सेपरेट मिलने वाला है या तो एक साथ, और यहाँ सेपरेट नहीं मिलेगा, ये पहले डिसाइड हो गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 अननोन है, वेरिएबल इक्वेशन सिर्फ एक है। तो 2 अननोन मतलब 2 वेरिएबल है और इक्वेशन सिर्फ एक है, इट मीन्स हमें 2 अननोन की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। इट मीन्स यहाँ पे हमें एज इट इज़ मिलने वाला था, तो ये हमारा गैस था और वही हुआ। इट मीन्स T12 इस AP का जो 12 टर्म होगा विल बी इक्वल टू 0। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस। इन 2 क्वेश्चंस की हेल्प से आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। इस तरह के और भी सारे क्वेश्चंस आप लोग लगा सकते हो। ओके, सो सम मोर फ्यू क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।